हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस रिंग चैनल एंड वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस सेक्शन। आज है जून 1 मंगलवार 2021। ये पहला न्यूज़ है। जीडीपी श्रिंक्स हो गया है 7.3% से। एक्चुअली 7.3 से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि मतलब पहले बोला गया था कि 8% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये हो गया है 7.3% के आसपास। अभी देखते हैं कि फिनेंशियल ईयर होता क्या है। फिनेंशियल ईयर होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। अप्रैल से स्टार्ट होता है तो वो जाता है 31 मार्च तक। और इसको 4 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, जैसे अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे। तो ये पहले हिस्से में इस मतलब 24.4% कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है। और फिर दूसरे हिस्से में 7.4% श्रिंकेज देखने के लिए मिला है। फिर इसके बाद मिला है देखने के लिए थोड़ा सा ग्रोथ देखने के लिए मिला है, लेकिन वो 0.4% के आसपास ही वो ग्रोथ था। उसके बाद देखने के लिए मिला है 1.6%। और ये मतलब ओवरऑल ऐसे 8% के आसपास बोला जा रहा था कि जीडीपी आएगा, लेकिन आया है 7.3 के आसपास। और भी है एक जीवीए, जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसमें भी कम से कम -6.2% कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है। एक्चुअली जीडीपी जो है वो डिमांड साइड में गिरता है और जीवीए जो है वो सप्लाइड सेक्शन में आता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल हो गया, इलेक्ट्रिक, गैस हो गया। तो इस बार जीवीए में इलेक्ट्रिक एंड गैस को लेके 1.9% के आसपास ग्रोथ देखने के लिए मिला है, और बाकी सब में वो कॉन्ट्रैक्शन ही देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वन वैक्सीन एंड वन प्राइस इन वन अक्रॉस नेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ कहीं पे दिख रहा है कि सेंटर जो है बल्क में 150 पर डोज खरीद रहा है, और सेंटर 300 से 600 रुपए में वो वैक्सीन खरीद रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने चैलेंज भी किया है कि ऐसे डिफरेंशियल वैक्सीन प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नेशन में एक ही वैक्सीन प्राइस होना चाहिए, और लगभग सबके मतलब ऐसे ही कोई सेंटर ने 150 रुपये में खरीद रहे हैं, कोई 300 से 600 रुपये में खरीद रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे और एक न्यूज़ है। एक पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बेबी वन हॉर्न राइनो जन्म लिया है। तो वो तो है, लेकिन ये मेन ये है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आसाम में गिरता है। इसमें हम जानते हैं जो आसाम में गिरता है, और इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है। और आसाम के अंदर और भी 5 नेशनल पार्क है, जैसे डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो ब्लैक फंगस का जो ड्रग है एम्फोटेसिरिन बी करके, ये एक ओरल ड्रग है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि इसको अगर 80 और 35 ईयर एज के अंदर अगर दिया जाए, कि एक ही डोज है, और जो एक 80 का एक आदमी है एंड 35 एज का एक आदमी है, तो किसको पहले दिया जाएगा। तो ये बात को लेके एक पॉलिसी निकल के आएगा कुछ दिन बाद। इसके बाद है सेंट्रल भिस्ता जो प्रोजेक्ट है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट के पास लेके गया था पीआईआई फाइल करके। तो उसमें कोर्ट उसको डिसमिस कर दिया है। उसने बोला है कि जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि इसको नवंबर 2021 में इसको ख़त्म करना है। लेकिन जो पीआईआई फाइल जो किए थे वो मतलब बोल रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे कि उसको कुछ बढ़ाया जा सकता है उस वो डेट, लेकिन ऐसा कुछ हाई कोर्ट ने बोला है कि ऐसा आर्गुमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो
फिर अभी आते हैं कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट ये जो राष्ट्रपति भवन है एंड यहाँ पे जो इंडिया गेट है, ये जो 3 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे बन रहा है प्रोजेक्ट। ये यहाँ पे और भी कुछ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बना जाएगा और भी कुछ पीओ के कुछ भवन बनाए जाएंगे, ऐसा करा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ऑक्सीजन को अभी बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ना हमारे हर बर्थडे के बेसिस पे हम 3.6 लाख के आसपास हम लोग डेली केसेस देख रहे थे कोरोना के, जिसके वजह से ऑक्सीजन की भी बहुत ज़रूरी था। तो अभी उसको उस टाइम वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम बैन कर दिए थे। फिर अभी थोड़ा बहुत सुधार आया, तो फिर करेंट डिमांड अभी है 9,000 मेट्रिक टन के आसपास था, तो अभी वो कम होके वो 3,000 के मेट्रिक टन के आसपास हो गया है। इस वजह से अभी शायद ऑक्सीजन का यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फिर से करा जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है, जूही चावला जो फिल्म एक्ट्रेस है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है वो 5G टेक्नोलॉजी को लेके। क्या हुआ ना, उनके वो बोल रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो एडल्ट में और चाइल्ड के और फ्लोरा एंड फौना जो सब होता है उनके हेल्थ में, लाइफ में और ऑर्गन में 5G टेक्नोलॉजी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जो कि 2 जून को उनका पिटीशन लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब DRDO ने 108 नेगेटिव इंपोर्ट को नोटिफाई किए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछले साल उन्होंने एक नोटिस डाली थी, वहाँ पे 101 वेपन था, जहाँ पे वो लोग मतलब DRDO ने बोले थे कि हम इसको बाहर के देशों से इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको खुद बनाएंगे एंड फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि हमारे इकोनॉमी में बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस साल फिर सेकेंड चैप्टर आ गया है, 108 नेगेटिव वेपन नेगेटिव इंपोर्ट वो लेके आए हैं, टोटल हो गया 209। तो टोटल ये यहाँ पे टोटल 209 वेपन बनाया जाएगा और फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, CBDT के इंटरिम चीफ किसको बनाया जाएगा, मोहापात्रा को नेक्स्ट इंटरिम चीफ बनाया जाएगा। और CBDT वैसे है क्या, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 द्वारा ये बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये चेयरमैन और प्लस 6 मेंबर्स से लेके बनता है और ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही ध्यान देता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने बोले हैं कि ट्विटर को जो IT रूल्स है, IT रूल्स जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल्स 2021, इसको मानना पड़ेगा ट्विटर को। ट्विटर भी बोल रहे हैं कि वो मान भी रहे हैं इसको, और ऐसे वो लोग अपॉइंट भी करके रखे हैं रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को, तो वो लोग भी मान रहे हैं, ऐसे उनका दबाव है। इसके बाद के न्यूज़ है, जस्टिस मिश्रा लाइकली टू हेड NHRC। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो न्यू चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के और या फिर NHRC के, यहाँ पे और भी थे, जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के महेश मित्तल कुमार जी थे, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IB के थे राजीव जैन जी थे, और ऐसे ग्रुप में थे। और वहाँ पे एक बोला गया था अपोजिशन पार्टी में, जो उनके एक हम लोग आदिवासी या और माइनॉरिटी में भी हम एक मेंबर एक ले सकते थे, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। अब आते हैं NHRC है क्या। NHRC वैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 12 अक्टूबर 1993 को इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और
ये मेनली ह्यूमन राइट्स, कंट्री के अंदर जो ह्यूमन राइट्स होता है, जैसे राइट्स रिलेटेड लाइफ, राइट्स रिलेटेड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड enforceable by court in India। इसके बाद का न्यूज़ है, चाइना ने थर्ड चाइल्ड लेने के लिए कपल को अलाउ कर दिया है। जैसे ही बर्थ कंट्रोल हो गया, पहले तो बर्थ कंट्रोल जब नहीं हो रहा था चाइना में, तब वो लोग बोले थे कि एक बच्चे लेना है, फिर बोला गया कि 2 चाइल्ड ले सकते हैं। अभी बोला गया है कि कपल्स को कि आप लोग 3 बच्चे ले सकते हैं। और अभी लगभग चाइना के पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन के आसपास।